सुबह 7 बजे मतदान प्रारंभ होने के बाद एक सामान्य सी प्रक्रिया है। मतदाता आपके कमरे में आता है। सबसे पहले वह मतदान अधिकारी क्रमांक 1 के पास जाता है, जो चिन्हित प्रति के प्रभारी होते हैं और वे मतदाता की पहचान सुनिश्चित करने के प्रभारी होते हैं। वे मतदाता से उसका पहचान पत्र मांगेंगे, उसका चेहरा मिलाएंगे और मतदाता सूची में उसका नाम ढूंढेंगे। यदि वह वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप या कोई और जानकारी लेकर के आया है, उसको पता होगा, तो सीधे उस क्रमांक पर जाकर के देखेंगे वही मतदाता है कि नहीं। यह मतदान अधिकारी क्रमांक 1 की मदद के लिए है, यह अनिवार्य नहीं है कि वो अपनी जानकारी पहले से लेकर के आए। मतदान अधिकारी क्रमांक 1 को ढूंढ लेना चाहिए अगर उसके पास कोई सूचना नहीं है। नाम मिल जाने के बाद मतदान अधिकारी क्रमांक 1 उस मतदाता के नाम को लाल स्याही से बाएं नीचे कॉलम कोने से दाहिने ऊपर के कोने तक एक क्रॉस का निशान लगाएगा। यदि वह महिला है तो उसके क्रमांक पर गोल घेरा लगाएगा और अन्य है तो उस पर एक स्टार बनाया जाएगा। तो ये क्रॉस हर मतदाता के नाम पर लगाया ही जाएगा जो आया है। महिला होने पर गोल घेरा और अन्य होने पर स्टार बनाया जाएगा। नाम कट जाने के बाद पहचान पत्र वापस किया जाएगा और मतदान अधिकारी क्रमांक 2 के पास मतदाता जाएगा। क्योंकि पहचान सुनिश्चित हो गई है, इसलिए वह मतदाता है और मतदान की मूल प्रक्रिया में आएगा। यहां यह ध्यान देने की बात है कि एजेंट्स मतदान अधिकारी क्रमांक ठीक पीछे बैठते हैं और मतदान अधिकारी क्रमांक 1 उस व्यक्ति का नाम पुकारेगा और क्रमांक पुकारेगा ताकि एजेंट्स भी देख सकें कि वही व्यक्ति है। जरूरत पड़ने पर वे आपत्ति कर सकें। अगर कोई आपत्ति नहीं हुई, मतदाता सही है, मतदान अधिकारी क्रमांक 2 उस मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी पर, और अगर साथ में साथी है तो उसकी तर्जनी और साथी के दाहिने हाथ की तर्जनी पर, यदि प्रॉक्सी वोटर है तो उसके बाएं हाथ की मध्यमा पर अमिट स्याही लगाएगा। उसके बाद रजिस्टर में उसकी सुसंगत प्रविष्टि करेगा। उस प्रविष्टि में केवल मतदाता का क्रमांक लिखना है, उसके पहचान पत्र का क्रमांक लिखना है। यदि वह मतदाता पहचान पत्र लेकर के आ रहा है एपिक, तो केवल ईपी लिखा जाएगा। कोई अन्य पहचान पत्र है वैकल्पिक, तो वहां पर उसके आखिरी 4 अंक भी लिखे जाएंगे। ड्राइविंग लाइसेंस है तो डीएल और आखिरी 4 अंक उसके लिखे जाएंगे सरल क्रमांक के, वह लिखेगा। उसके बाद उसकी पर्ची तैयार करेगा। एक बार फिर से चेक करेगा कि उंगली पर स्याही सूख गई है, उसको मिटाया नहीं गया है, और पर्ची दे करके उस व्यक्ति को मतदान अधिकारी क्रमांक 3 के पास भेजेगा। यह विवरण लिखने के दौरान वो मतदाता से हस्ताक्षर करने को कहेगा या अंगूठा लगाने को कहेगा। हस्ताक्षर का मतलब है मतदाता के ऐसे हस्ताक्षर जिससे उसका नाम पढ़ा जा सके। हम लोग सरकारी कार्यों में जिस तरह के हस्ताक्षर करते हैं वह स्वीकार्य नहीं है। अगर वह रामलाल है तो वह लिखेगा रामलाल। मतदान अधिकारी क्रमांक 3 के पास जब वह मतदाता जाता है तो मतदान अधिकारी क्रमांक 3 उससे पर्ची ले लेगा, और यदि मतदान कक्ष में उस समय कोई मतदाता नहीं है तो अपने पास मशीन के बैलेट बटन दबाएगा, मतदाता को मतदान कक्ष में जाने को कहेगा और मतदाता बैलेट यूनिट पर वोट अंकित करेगा। मतदान अधिकारी क्रमांक 3 को यह देखना चाहिए कि बीप की आवाज आ रही है और कंट्रोल यूनिट की लाल लाइट बंद हो रही है। जब लाल लाइट बंद हो जाए इसका मतलब है कि मतदाता ने वोट डाल दिया है और वह वहां से जाएगा। उसको यह भी ध्यान देना चाहिए कि कोई भी मतदाता अनावश्यक रूप से बहुत देर के लिए मतदान कक्ष में न रुका हो। 2 कारण हो सकते हैं, या तो उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वोट कैसे डालना है, या फिर वह किसी गलत मंशा से भीतर रुका हुआ है, तो उसे टोकना चाहिए और आवश्यक होने पर पीठासीन अधिकारी को जानकारी दे। पीठासीन अधिकारी एजेंट्स के साथ भीतर जा सकते हैं उसे पूछने के लिए कि क्या हो रहा है। मतदाता जब चला जाता है, एक वोट डल गया, तो पहले मतदाता के भीतर से निकलने के बाद क्रमशः दूसरे मतदाताओं को भेजा जाएगा। यह हमेशा ध्यान रहे कि जिस क्रम में पर्ची जा रही है मतदाता उसी क्रम में मतदान कक्ष के भीतर जाएगा। मतदान प्रक्रिया के दौरान कभी भी किसी भी मतदाता को वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलना चाहिए कि वह क्रम तोड़ के पहले चला जाए। अगर मतदान अधिकारी के पास, मतदान अधिकारी क्रमांक 1 के पास वह 5वें नंबर पर आया है, उसके आगे 4 लोग हैं, तो मतदान कक्ष में भी वह 5वां व्यक्ति ही होना चाहिए। किसी को लाइन तोड़ करके पहले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो यह सामान्य सी प्रक्रिया हो गई। मतदान अधिकारी क्रमांक 3 ही यह बता पाएगा कि मशीन खराब हुई या नहीं, बीप की आवाज नहीं आई, मशीन में कोई दिक्कत हो गई। मतदान दल यह हमेशा ध्यान रखे, विशेष रूप से पीठासीन अधिकारी,
कि इलेक्शन कमीशन के निर्देश हैं कि समय समय पर मतदान कक्ष के भीतर जाकर के देखें कि मशीन सही है और उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। लेकिन ऐसा करते समय दो बातों का ध्यान देना जरूरी है। पहला, भीतर कोई मतदाता न हो, और दूसरा, पीठासीन अधिकारी कभी भी एजेंट्स के बगैर भीतर नहीं जाएंगे। और अगर एजेंट्स के साथ जाना है तो केवल एक एजेंट के साथ न जाएं, कम से कम 2 विरोधी एजेंट्स को साथ में लेकर के वो जाएंगे। मशीन नहीं देखेंगे, केवल बाहर से देखेंगे। उसको छूने या छेड़ने का, एजेंट्स को छूने की इजाजत नहीं होगी। वो केवल पीठासीन अधिकारी को ऑब्जर्व करेंगे कि वो क्या कर रहे हैं। कुछ विशेष परिस्थितियां, जैसे एएसडीसी की घोषणा, आयु के संबंध में घोषणा, अंधे शतवान व्यक्ति के साथी की घोषणा, ऐसे मामले पीठासीन अधिकारी अपने हाथ में ले लें। जहां पहचान सुनिश्चित करनी है वो उसको देख लें। कोई चैलेंज वोट होता है, टेंडर्ड वोट होता है, पीठासीन अधिकारी उनको अपने साथ हैंडल कर लें, ताकि बाकी मतदान अधिकारी अपने क्रम से मतदान जारी रखें और मत प्रक्रिया रुकने न पाए। शाम 6 बजे मतदान समाप्त होने का जो समय है, यदि उस समय कुछ लोग लाइन में लगे हुए हैं तो पीठासीन अधिकारी को चाहिए कि 6 बजने में 5 मिनट पे घोषणा करवा दे और ठीक 6 बजे प्रवेश द्वार बंद करवा दिया जाए। जितने लोग प्रवेश द्वार के भीतर हैं उन सभी लोगों को पीछे की ओर से शुरू करते हुए पर्ची बांटी जाएगी। सबसे पीछे के मतदाता को 1 नंबर, 2 नंबर, ऐसे करते करते सबसे आगे आ जाए। मान लीजिए 17 मतदाता कतार में खड़े हैं तो सबसे आगे जो मतदाता खड़ा है उसको 17 नंबर की पर्ची मिलेगी। मतदान दल ये हमेशा ध्यान रखे कि पर्चियां क्रम से ली जाएं, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11 इसी क्रम से वो लौटते हुए और एक आ जाए। यदि बीच में कोई व्यक्ति नहीं है, थोड़ी देर को भी बाहर निकला है, तो उसको दोबारा लाइन में लगने की अनुमति मत दीजिए, क्योंकि वह लाइन छोड़ करके जा चुका है। और नियम यह है कि जो कतार में लगा हुआ है वही देगा, क्योंकि अगर आप उसको करेंगे तो कोई पर्ची लेकर के कहीं चला जाएगा और किसी दूसरे व्यक्ति को वहां पर आने के लिए वो जगह रोक करके चला जाएगा। खास करके वह तब हो सकता है जब मतदान केंद्र खुला हुआ हो। सारी पर्चियां आ जाने के बाद आपने मशीन बंद कर दी, मतदाता रजिस्टर में पीठासीन अधिकारी लाल कलम से एक लाइन खींचे और उसके नीचे प्रमाण पत्र लगाएगा कि इस रजिस्टर में अंतिम मतदाता का सरल क्रमांक मान लीजिए 524, तो 524 है। इस पर पीठासीन अधिकारी हस्ताक्षर करेंगे, मतदान अधिकारी क्रमांक 2 हस्ताक्षर करेगा और जो एजेंट्स वहां मौजूद हैं वे भी हस्ताक्षर करने के अधिकारी हैं। वे चाहे तो उस पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। तो मतदान की यह सामान्य प्रक्रिया है और इसी क्रम से मतदान होगा।